वाह, क्या आईपीओ है। वाह क्या आईपीओ है। खास पेशकश हमारी जिसमें आईपीओ से जुड़ी हुई, एफपीओ से जुड़ी हुई पूरी चर्चा जो है आपको सार जो है 2-4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट में आपको यहाँ पर मिल जाता है। और हर बार की तरह कल की तरह जो है हमारे साथ मेरे प्रिय सहयोगी संदीप जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और पूरी डिटेल के साथ। और संदीप, कल हमने देखा काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिलता हुआ आईपीओ को, जैसा कि आप बता रहे थे सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हमने देखे काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे थे। मैनेजमेंट से भी हमने डिटेल में बातचीत की और मैनेजमेंट भी काफ़ी पॉजिटिव लग रही थी। अभी क्या लग रहा है, अभी के आंकड़े क्या कह रहे हैं और ग्रे मार्केट में कुछ प्रीमियम बढ़ा या अभी की क्या स्थिति है? शुक्रिया विपुल जी। देखिए, कल जब हम बात कर रहे थे तो 1 गुना के आसपास हो चुका था पहले दिन ही, और जो कल शाम के नंबर से यानी कि पहले दिन के नंबर से आप देखें तो 2 गुना ये आईपीओ भरकर बंद हुआ था। लेटेस्ट नंबर्स मैं आपको शेयर करता हूं, पहले जरा आप इसके डिटेल समझ लीजिए। कल ये इशू खुला था 10 तारीख को खुला था, 12 तारीख तक खुला रहेगा, यानी कि आज दूसरा दिन है और कल तक आपके पास आवेदन करने का या अर्जी देने का मौका है। 88 रुपये से लेकर 93 रुपये ये प्राइस बैंड है जो कि तय किया गया कंपनी की ओर से। 740 करोड़ रुपये ये कंपनी जुटाना चाहती है, जिसमें ओएफएस भी है, फ्रेश इशू भी है। फ्रेश इशू के जरिए जो कंपनी के पास पैसा आएगा वो 120 करोड़ रुपए की रकम है, और ओएफएस में जो मौजूदा निवेशक हैं, जो इन्वेस्टर्स हैं, वो 620 करोड़ रुपए के शेयर बेचेंगे। कुल करीब 6.25 करोड़ शेयर्स हैं जो कि मौजूदा निवेशकों की ओर से इस इशू में बेचे जाएंगे। तो सब्सक्रिप्शन के आंकड़े जो कि कल शाम तक 2 गुना थे, 12:30 बजे तक अगर आप देखें तो ये आईपीओ जब हमने ग्राफिक्स तैयार किए थे तो 4.5 गुना के आसपास था, लेकिन लगातार इसमें जो अपडेट्स हैं वो आते हुए दिख रहे हैं। अब आप लेटेस्ट नंबर देखेंगे तो 5.5 गुना के आसपास ये आईपीओ भर चुका है। दूसरा दिन ये अभी क्यूआईबी का हिस्सा यहाँ पे एब्सेंट है, जो कि संस्थागत निवेशक होते हैं, वो आधा गुना भी नहीं भरा है। लेकिन एचएनआई और रिटेल यहाँ पे बहुत इंटरेस्ट है। दोनों ही आप कोटे देखेंगे तो एचएनआई का कोटा करीब 10 गुना और रिटेल का कोटा 14 गुना के आसपास ऑलरेडी सब्सक्राइब हो चुका है। तो ये जो दोनों तबके हैं इनकी ओर से तो इस आईपीओ में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है। और आपने ग्रे मार्केट प्रीमियम की बात करी, पिछले फ्राइडे को 28 रुपये प्रति आप लॉट का देखेंगे या एप्लीकेशन का यहाँ पे ग्रे मार्केट प्रीमियम था, वो घटकर कल 23 रुपये आ गया था। अब यहाँ पे जैसे जैसे ये सब्सक्रिप्शन के नंबर्स बढ़ रहे हैं वैसे वैसे जो ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो भी बढ़ रहा है। तो 28 वाला घटकर 23 हो गया था, लेकिन अब अच्छी बात यह है कि 23 रुपये वाला 26 रुपये पर लॉट आपको जो एक ग्रे मार्केट प्रीमियम है वो देखने को मिल रहा है। 161 शेयरों का लॉट साइज है, तो आपको मिनिमम 14,973 रुपये का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करना होगा। 13 तारीख को अलॉटमेंट होगा, 14 को रिफंड आ जाएगा अगर आप खुदा ना खासा नहीं अलॉटमेंट होता है, और 18 जून को इसकी लिस्टिंग हो सकती है। हालांकि जिस तरीके के नंबर आप बता रहे हैं सब्सक्रिप्शन के, बहुत भाग्यशाली लोग ही होंगे मेरे ख्याल से कि जिनको आईपीओ की अलॉटमेंट हो पाएगी। लेकिन अगर अप्लाई कर रहे हैं तो क्या आपको लिस्टिंग इन मिलेगा कि नहीं मिलेगा, कितना मिलेगा, इसके लिए ज़रा हम जानकारी अविनाश जी से ले लेते हैं। हालांकि ग्रे मार्केट में आपको जैसा कि अभी संदीप ने बताया कि 28 रुपये पर शेयर के आसपास का प्रीमियम देखने को मिल रहा है ग्रे मार्केट के अंदर। अविनाश सर, कैसे आप इसके फंडामेंटल्स को देख रहे हैं और जो उत्साह रिटेल निवेशकों का देखने को मिल रहा है? अभी आज दूसरा ही दिन है, अभी एक दिन पूरा बाकी है कल का, और हम देखते हैं कि आखिरी दिन काफ़ी तेज़ी के साथ सब्सक्रिप्शन बढ़ते हुए दिखाई देते हैं। क्या उम्मीद करें सर, क्या फंडामेंटल्स और वैल्यूएशन कैसी लग रही है आपको? देखिए, कंपनी तो काफी स्ट्रांग है और इसीलिए आपने देखा कि पब्लिक रिस्पांस बहुत ही दमदार है। मुझे लग रहा है कि देखिए, सबसे बड़ा चैलेंज रिटेल का है कि इसमें कितना अलॉटमेंट किसको मिलता है, क्योंकि इतनी ज्यादा ओवर सब्सक्रिप्शन होने के बाद अलॉटमेंट मिलना एक चैलेंज होता है। तो मुझे लग रहा है कि जिसको भी ये शेयर मिलेगा इसकी तो लॉटरी खुलेगी। मेरे ख्याल से बहुत ही अच्छी तरह से ये लिस्टिंग गेन के लिए भी अच्छा विकल्प है, और लॉन्गर टर्म के लिए भी मार्केट्स डेफिनेटली ऐसे बिजनेसेस को बहुत क्लोजली वॉच करेगा, क्योंकि ये सारे प्लेटफॉर्म बिजनेसेस है, ग्रोथ पोटेंशियल काफी अच्छा है, टूरिज्म से रिलेटेड है। तो मुझे लग रहा है कि अप्लाई जरूर करिए, लेकिन अलॉटमेंट मिलेगा नहीं मिलेगा ये तो आपका लक ही डिसाइड करेगा। और कंपनी बहुत बढ़िया है, इसमें कोई डाउट नहीं कि मीडियम टू लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स यहाँ पे अच्छे हो। सर, ये लिस्टिंग लेकर के निकल जाना चाहिए या फिर लंबी अवधि, जैसा आपने कहा मीडियम टू लॉन्ग टर्म के लिए अच्छी है, लिस्टिंग की क्या उम्मीद करें सर? और दूसरा, बहुत लोग ऐसे होते हैं जिनको अलॉटमेंट नहीं होती है, तो वो लोग कोशिश ये करते हैं कि उसको चेस करने की कोशिश करते हैं। क्या ऐसा प्रयास करना चाहिए, खासतौर से तब जब हम हाल फिलहाल की लिस्टिंग कोई बहुत शानदार नहीं देखने को मिल रही है? देखिए, मेरे ख्याल से मुझे तो लगता है कि कोई भी शेयर को आपको चेस नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि एक्साइटमेंट बहुत है और बाजार का मूड के हिसाब से नॉर्मली आईपीओ लिस्टिंग की प्राइस होती है। मुझे लगता है कि देखिए, अगर आपका मुनाफा कम से कम 2 गुना होता है फ्रॉम द आईपीओ प्राइस, तो आपको कंफर्टेबली पैसा बुक करना चाहिए, क्योंकि देखिए इतने छोटे समय में आपको इतना बड़ा रिटर्न मिल रहा है।
और मैं मौके आपको जरूर मिलेंगे। हमने बहुत पहले भी देखा है कि आईपीओ जो बहुत एक्साइटमेंट में लोग लेते हैं, बाद में 6 महीने के बाद वापस पूरी गर्मी निकल जाती है, तो उसके बाद आपको रीजनेबल वैल्यूएशन पे ये स्टॉक मिलते हैं। तो कंपनी अच्छी है, लेकिन कोई जल्दबाजी ना करे, क्योंकि देखिए आईपीओ में अगर आपको पैसा बनाना है तो अलॉटमेंट मिल गया तो ठीक है, लेकिन बाजार से आप पहले दिन पे खरीदते हो पीक पे, तो आप शायद फंस भी सकते हो। तो आई थिंक थोड़ा सा इंतजार करिए, मेरे ख्याल से नंबर्स आएंगे, कंपनी की मैनेजमेंट कॉन्फ्रेंस कॉल कमेंट्री आएगी, क्योंकि मार्केट नंबर्स और डेटा पॉइंट से ही स्टॉक को आगे रेट करेगा। बिल्कुल सही कहा सर, क्योंकि बहुत सारे सवाल हमारे पास आते हैं, उसमें लोग चेस करते करते ऐसे फंस जाते हैं कि वो 2-4-6 महीने के लिए फिर उनके लिए माला बन जाती है। बहुत सारे सवाल भी हमारे पास आ रहे हैं, एक दो सवाल शामिल कर लेते हैं फटाफट आईपीओ को लेकर के। अपर सर्किट के नाम से इन्होंने अपनी आईडी बनाई हुई है, और जना स्मॉल फाइनेंस बैंक को लेकर के उनका सवाल ये है कि मैंने जो है 636 के भाव पर लिए थे, अब मुझे प्रॉफिट बुक हो रहा है, मुझे प्रॉफिट बुक करना चाहिए या फिर मुझे निकल जाना चाहिए। अभी तक होल्ड कर रखे हैं सर इन्होंने, अपर सर्किट जी ने, और 150 शेयर इनके पास हैं 636 के भाव पर। क्या रणनीति रहेगी? आई थिंक थोड़ा सा तो पैसा बुक कर लीजिए, क्योंकि देखिए नॉर्मली बाजार जो मूड में चल रहा है, मेरे ख्याल से देखिए 4 जून को जो बाजार गिरा था और उसके बाद जो बाजार ने टर्न लिया है, इतने छोटे समय में बाजार ने बहुत अच्छी तेजी दिखाई है। अभी देखिए बाजार होपफुली अवेट कर रहा है कि मोदी जी का 100 डे एजेंडा आएगा, उसके बाद बजट आएगा, तो मार्केट तो डेफिनेटली एक अप ट्रेंड में है। लेकिन ये बात आपको नहीं भूलनी चाहिए कि अगर आप पैसा बुक ना करो तो आप कैश फ्लो जनरेट ही नहीं कर पाओगे। तो मेरे ख्याल से थोड़ा सा तो मुनाफा आपको वसूल जरूर करना चाहिए, थोड़ी सी क्वांटिटी होल्ड करिए, क्योंकि देखिए अभी जो रूरल हाउसिंग का जो प्रोग्राम गवर्नमेंट ने किया है 3 करोड़ घर का, उसका भी कहीं ना कहीं फायदा ये बैंक को मिलेगा। तो मेरे ख्याल से लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स तो अच्छे हैं, बट थोड़ा बहुत मुनाफा एटलीस्ट कम से कम 25-30% तो मुनाफा बुक कर लीजिए, और बैलेंस क्वांटिटी ये होल्ड कर सकते हैं जी। चलिए, एक और वंशिका चेटवानी जी ने भी सवाल भेजा है, कह रही है आधार हाउसिंग फाइनेंस आईपीओ अलाउट हुआ है सर, अभी क्या करना चाहिए, होल्ड करें या निकल जाएं? तो ये तमाम लोग जो कि आईपीओ बाज़ार को विशेष रूप से पसंद करते हैं और हमारे इस खास सेगमेंट को वाकई आईपीओ को पसंद करते हैं, तो इसी सेगमेंट में ये लोग सवाल अपने भेजते हैं। आधार हाउसिंग फाइनेंस पे सर इनके पास बने हुए हैं अभी भी, क्या करना चाहिए इन्हें? देखिए हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को गवर्नमेंट ने अभी एक ऑलरेडी पॉलिसी चेंज अनाउंस किया है, तो सारे हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को कहीं ना कहीं फायदा होगा। मेरे ख्याल से देखिए इनका अगर मीडियम टू लॉन्ग टर्म नजरिया, कम से कम साल 1.5 साल का नजरिया है, तो हाउसिंग फाइनेंस एक ऐसा स्पेस है जो गवर्नमेंट बजट में भी काफी जोर से पुश करेगी, और इसका फायदा आधार हाउसिंग फाइनेंस को भी मिलेगा। तो थोड़ा सा अगर इनके पास टाइम फ्रेम है 12-15 महीने का, तो यहाँ पे होल्ड करे, जल्दबाजी ना करे, क्योंकि देखिए नॉर्मली क्या होता है कि थोड़ा सा भी मुनाफा अगर बनता है तो रिटेल निवेशक जल्दी निकलने की कोशिश करता है, बट यहाँ पे टेलविंड सेक्टर में अच्छा है, गवर्नमेंट ने भी कहा है 3 करोड़ घर वो बनाएंगे, तो इसका फायदा जरूर इनको मिलना चाहिए। चलिए, तो संदीप बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका आज की इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो आज की इस चर्चा में जो लब्बो आप निकल करके आए वो ये है, बिल्कुल आपको अप्लाई करना चाहिए, लेकिन हाँ, जिस तरह के सब्सक्रिप्शन के आंकड़े हैं उसके लिए आपको भाग्यशाली बहुत ज़्यादा होना पड़ेगा, तभी मतलब आप उम्मीद कर सकते हैं कि आपको अलॉटमेंट हो। लिस्टिंग के दिन चेंज नहीं करना है, और अगर आपको मिल गया है और आपको मुनाफा डबल होता हुआ दिखाई दे रहा है तो निकल जाना है। बाकी मध्यम से लंबी अवधि के लिए काफ़ी अच्छी कंपनी है, ऐसा मानना है अविनाश जी का। बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अब फिलहाल वाह क्या आईपीओ है को यहीं पर समाप्त करते हैं। वाह क्या आईपीओ है।